नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। नीतीश सरकार ने कई आईएएस अफसरों का किया ट्रांसफर। बीजेपी के मौलाना कहने पर तेजस्वी बोले खूब गाली दीजिए। तेजस्वी और मांझी को चिराग पासवान ने दिया करारा जवाब। तेलंगाना धमाके में बिहार के 2 लोगों की मौत, मुआवजे का किया ऐलान। म्यूचुअल ट्रांसफर की बाध्यता खत्म, जुलाई में ही होगा तबादला। मोकामा गोलीकांड में सोनू को कोर्ट से मिली जमानत। पटना के सिटी सेंटर मॉल में मॉक ड्रिल। मोतिहारी में सीएसपी संचालक से 5 लाख की लूट। बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े तोहफे के रूप में अलग अलग विभागों से जुड़े निर्णय लिए गए, जिसका सीधा असर आम लोगों को कई क्षेत्रों में मिलेगा। वहीं नीतीश सरकार ने 3 अधिकारियों के संविदा विस्तार और पुनर्नियोजन को मंजूरी दे दी है। सीतामढ़ी जिले के पुनौड़ा धाम, जहां माता सीता का जन्म हुआ था, उसे अयोध्या की तरफ पूरी तरह से विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इस काम पर करीब 883 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें पैसा कहां से आएगा, काम कैसे होगा और बाद में इसका देखभाल और संचालन कैसे होगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। नीतीश सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों का हस्तांतरण किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह से ये विभाग ले लिया गया है। अब ये उद्योग विभाग के एसीएस होंगे। साथ ही परिवहन विभाग अतिरिक्त प्रभार में दिया गया है। पटना प्रमंडल के कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह को आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पथ निर्माण विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी को हस्तांतरित कर गन्ना उद्योग विभाग का सचिव बनाया गया है। यह सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ बिल के विरोध में जिस तरह से लोगों ने हमारा समर्थन किया, उसके बाद दिल्ली में बैठे भाजपा के चिंटू सब संघी वाले 2 दिन में हमें गाली दे रहे हैं। यह वह लोग हैं जो मुद्दे की बात नहीं करते, लेकिन बेकार की बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें संविधान से कोई मतलब नहीं है। यह लोग देश को जोड़ने की जगह तोड़ने का काम करते हैं। इन्होंने देश में इतना नफरत फैला दिया है कि उसे समेटने में न जाने कितना समय लगेगा। इस दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार की हालत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज उनकी जो हालत है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, उनसे अब बिहार संभलता नहीं है, इसलिए उन्हें अब सत्ता छोड़ देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के वक्फ बिल पर दिए गए बयान पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री के बिल को कूड़ेदान में डाल दिया है। इन नेताओं की सोच हमेशा से ऐसी ही रही है। मैं उस पार्टी के नेता का बेटा हूं जिसने अपनी ही पार्टी को मुस्लिम मुख्यमंत्री कहते कहते खत्म कर दिया। उस समय मुसलमानों की चिंता करने वाली आरजेडी जैसी पार्टियां कहां थी। चिराग पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे एनडीए के गठबंधन के साथ हैं। वे सभी 243 सीटों की बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेंगे, भले ही वह सहयोगी की सीटें ही क्यों न हो। वहीं मांझी के बयान पर कहा कि वे उनकी हर बात और शब्द से सहमत हैं। मांझी जी की उम्र और अनुभव की तुलना उनकी उम्र और अनुभव से नहीं की जा सकती। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि इस दुर्घटना में बिहार के 2 मजदूरों की मौत हुई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना की जांच के लिए बिहार सरकार की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह पहली बार है जब बिहार सरकार किसी अन्य राज्य की फैक्ट्री दुर्घटना की जाँच के लिए टीम भेज रही है। श्रम मंत्री ने कहा कि मृतक श्रमिकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है।
अब पुरुष शिक्षकों और अन्य श्रेणियों के शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही 6 विशेष कैटेगरी वाले शिक्षकों को भी तबादले में राहत दी गई है। इस फैसले से हजारों शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। चॉइस के 10 ऑप्शन नहीं मिलने पर अब आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। जिला स्थापना समिति आपकी शिकायतों का निपटारा करेगी। अंतर जिला महिलाओं का ट्रांसफर दूरी के आधार पर किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्तर पर स्कूलों का आवंटन भी हुआ है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को बाध्य नहीं किया जाएगा। रिक्तियों, जिलावार शिक्षकों और छात्रों के अनुपात पर ही विचार किया जाएगा। जल्द ही पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जाएगा। अनंत सिंह से हुए भिड़ंत में गिरफ्तार जेल में बंद सोनू को जमानत मिल गई है। जनवरी महीने में सोनू के मोकामा प्रखंड के पचमहला थाना क्षेत्र स्थित नौरंगा गांव में अनंत सिंह पर गांव में घुसकर गोली चलाने का आरोप लगा था। सोनू और उसके भाई मोनू पर भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाने के आरोप लगे थे। गोलीबारी की घटना के 2 दिन बाद सोनू को पंचमहला थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में अनंत सिंह भी बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण किए थे। वे भी अभी जेल में बंद है। अब सोनू को बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। मोकामा के नौरंगा में हुई फायरिंग की घटना को लेकर कहा गया था कि सोनू मोनू का ईंट भट्ठा का कारोबार है। राजधानी पटना में एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। सुरक्षा और संभावित आतंकी हमले के मद्देनजर रखते हुए शहर को हाई अलर्ट करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। इसी कड़ी में पुलिस ने पटना के सिटी सेंटर मॉल में मॉक ड्रिलिंग किया और मॉल को चारों ओर से घेर लिया और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए बिहार पुलिस के स्पेशल टीम के साथ साथ एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS को भी मौके पर बुलाया गया। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह पूरी घटना एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी, जिसे किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी और जागरूकता के तहत अंजाम दिया गया। मोतिहारी में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक CSP संचालक से 5 लाख रुपए लूट लिए। विरोध करने पर कार सवार CSP संचालक को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना पिपरा थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि CSP संचालक अपने घर से कार पर सवार होकर CSP सेंटर जा रहे थे। तभी 2 बाइक पर सवार कुछ अपराधियों ने उनके कार को घेर लिया। बदमाशों ने कार के शीशे को तोड़ दिया और 5 लाख रुपए, साइन किया हुआ चेक, लैपटॉप समेत अन्य सामान लूट लिया। इस बीच CSP संचालक ने अपराधियों का विरोध किया तो गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। मानसून ने पूरे बिहार को कवर कर लिया है। इस बीच मुंगेर, भोजपुर में मंगलवार सुबह तेज बारिश शुरू हो गई। पटना में भी हल्की बारिश हो रही है। वहीं रोहतास समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 3 जिलों में हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। अगले 7 दिनों के दौरान अलग अलग जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।